जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भागवत कथा का द्वितीय दिन। कल हमने भागवत का महात्म्य जाना था कि भागवत से क्या क्या हमें फल मिल सकता है, किस किस तरीके के प्राणी जो होते हैं, कितना भी पाप कर्म क्यों ना करें, और भागवत का श्रवण अगर पूर्ण विधि के अनुसार अगर वे कर लेते हैं तो उनके पाप कट जाते हैं, वो मोक्ष के हकदारी हो जाते हैं। कल सब हम लोगों ने श्रवण किया था जैसे कि भक्ति, उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनको कैसे युवावस्था प्राप्त हुई और भगवान को प्यारे, भगवान के प्रिय बन गए। और उसके बाद में धुंधकारी नाम का जो दुराचारी था, उसको भी भगवान के द्वारा वैकुंठ धाम में स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने भागवत कथा का श्रवण पूरी विधि विधान से किया था और एकाग्रचित मन से किया था। उसके बाद में कथा श्रवण की विधि भी बताई थी। उसके बाद में अनेकों चरित्र भी आए थे, जैसे अगर भगवान के पास जाना है तो ज्ञान लेके नहीं, प्रेम लेके जाना पड़ेगा तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो आज की भागवत प्रारंभ करने से पहले सब लोग जोर से राधा रानी को याद करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज जब युधिष्ठिर का राजाभिषेक भगवान ने करवा दिया है और स्वयं मथुरा की तरफ प्रस्थान हो गए हैं, द्वारका में चले गए हैं, मथुरा से होते हुए द्वारका की तरफ गए हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर को जैसे अब सपन नजर आए हैं तो अर्जुन को उन्होंने कैसे भेजा है, उसके बारे में आज चर्चा करते हुए आगे के और भी चरित्र भगवान के हैं, जैसे वराह भगवान का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। उससे पहले भगवान का गुणानुवाद करते हुए कि हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, कि चरणों में आपके कैसे मैं प्राप्त हो सकूं, आपकी चरण रज मुझे कैसे प्राप्त हो सके, चरणों में मैं कैसे आ सकूं। बोली राधा रानी सरकार की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो। भगवान के नाम का ध्यान करते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे।
कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, किसके में दिखाओ, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, किसके में दिखाओ, ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, ये प्रभु मुझे बता दो। उन्होंने कई बार तो उनको रोक लिया, युधिष्ठिर जी ने कई बार उनको रोक लिया, परंतु अब की बार वे रोक नहीं पा रहे हैं। एक बार तो कुंती ने भी रोक लिया था, कुंती ने भी रोक लिया था कि हे पुत्र रुक
रुक जाओ कुछ दिन और। ने कहा नहीं हुआ, वो कार्य है, जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप मेरे से कोई वर मांगिए बुआ, क्यों आप मेरी बुआ हैं, आप मुझसे वर मांगिए। क्योंकि उन्होंने कह दिया था हे भगवान, उन्होंने कहा था, कृष्ण ने कहा कि मेरे को इस नाम से तो आज तक किसी ने पुकारा नहीं भगवान, तो आपने इस नाम से मुझको पुकारा है, तो कृपया करके आप वो चीज मेरे से कुछ मांगना चाहें, जो वर मांगना चाहें तो मैं आपको दे सकूंगा। उन्होंने कहा कि हे केशव, मुझे तो केवल विपदाएं दे दो, दुख दे दो। मैं उस दुख में बलिहारी जाऊं जिसमें आपकी याद आती है, वो सुख तो भाड़ में जाए। क्योंकि दुखी सभी लोग हैं, सुखी तो कोई विरला ही मिल जाएगा जो सब चीज से सुखी हो, संपन्न हो। कोई विरला ही मिल जाए, ढूंढे से चिराग लेकर के कहते हैं ना, चिराग नहीं पावर हाउस लेके ढूंढ लो तो कोई मिल जाए विरला, सुखी हो सब तरीके से, तन से भी सुखी हो, मन से भी सुखी हो, धन से भी सुखी हो, शायद ही भी कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन बिल्कुल ही उदास है। धन नहीं है तो कुछ काम का ही नहीं ना, वो ना उसके पास कोई बैठेगा, ना वो कुछ कर सकता है। बेचारा चाहे तो दान नहीं कर सकता, वो चाहे तो अच्छी चीज खरीद के नहीं खा सकता, वो चाहे तो अच्छी चीज नहीं पहन सकता, परंतु वो दुखी है, धन बिन उदास है बिल्कुल। थोड़े थोड़े सब दुखी है, अगर सब चीज भी है तो भी वो दुखी है। धन भी है ना, कहां छुपाऊं, इनकम टैक्स की रेड ना बढ़ जाए कि कोई लुटेरा ना आ जाए लूट के लिए जाए। सेठ जी ने तिजोरी भर रखी है बहुत सारी, पता पड़ गया, हाँ जी सेठ जी की बड़ी तिजोरी बहुत हैवी है, इसमें से माल निकालो, कुछ तो निकल ही जाएगा, आनंद आ जाएगा। ऐसा ही नहीं होता, पर थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? राम का दास है सुखी, तो बस जो राम के चरणों में है, जो कृष्ण के चरणों में है, बस वो ही सुखी है, अन्यथा सब ही दुखी हैं। जैसे एक बार थे ना, एक जज साहब थे, वृंदावन में रहते थे। जज साहब वृंदावन में रहते थे, सब लोग, वेशभूषा उनकी थी साधुओं वाली, गेरुआ रंग के कपड़े पहनेंगे पूरे, नीचे धोती गेरुआ रंग की, ऊपर कुर्ता गेरुआ रंग का, पटका भी गेरुआ रंग का, और तिलक लगाते, और सब लोग जज साहब राम राम, जज साहब राम राम। एक व्यक्ति विदेशी कोई आया, उसने पूछा कि ये रहते तो साधु के वेश में और तुम पूछते हो जज साहब जज साहब, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया ये दृष्टांत बड़ा लंबा है, इत्मीनान से सुनाऊंगा। उन्होंने मेरे पास कौन सा कुछ काम है, तो सुना मेरे को। तो उन्होंने कहा कि एक बार है, एक गरीब आदमी था, तो वैसे तो संपन्न था, कोई दिक्कत नहीं थी, रोटी पानी, कोई दाल रोटी में कोई घाटा नहीं था, ठीक है। 3 लड़के थे, उसमें एक लड़की थी, तीनों लड़कों के विवाह तो हो गए, परंतु लड़की की बारी आई, लड़की का विवाह करना था। छोटी सी दुकान से उसका रोजगार चलता था,
अब जब लड़की की शादी की बारी आई तो उसके पास पैसे नहीं है अपने बेचारे के पास में लड़की का कन्यादान कर सके। तो उसके बड़े बेटे ने सलाह दी कि पापा एक काम करो, आप जाकर के सेठ जी से 2 रुपए उधार ले आओ, 2 रुपए उधार ले आओ, जिससे कि हमारी बहन के कन्यादान अच्छा सा हो जाएगा, तो खूब बढ़िया शादी हो जाएगा और धीरे धीरे हम चुका देंगे सेठ जी का ब्याज समय। बाप को बात रास आ गई, सेठ जी के पास गई और सेठ जी का, सेठ जी मेरे को अपनी लड़की का विवाह करना है, तो आप कृपया करके 2 रुपए मुझे देने कष्ट करें, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, वो ब्याज समय जितनी आपकी ब्याज बने उसे दे देना। सेठ जी भी राजी हो गए, एक एग्रीमेंट लिखवाया गया, उस पर साइन उसके लिखे गए। साइन तो मुझे करने आते नहीं, अंगूठा लगवा लो, अंगूठा लगा ले, अंगूठा उसने लगा दिया, शादी बढ़िया हो गई और समय पे उसने 2 रुपए ब्याज समेत उसने चुका भी दिए। जब आखिरी किस्त वो देने गया कि आखिरी किस्त है ये ले लीजिए, ये आखिरी किस्त है इसको ले लो सेठ जी, अब आपका और मेरा हिसाब क्लियर है, आपका हिसाब और मेरा हिसाब निश्चित हो गया, चुकता हो गया। चुकता हो गया हम लोगों के साथ, हमें चुकता हो गया, क्योंकि वो पर्ची ले आओ, उस पर लिख के उस पर तुम साइन कर देना कि हो गया साहब, क्योंकि मैं क्या जानूं, सब राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसने कह दिया सब रघुनाथ जी जाने, ठीक है, क्योंकि ऐसा मेरे को कहाँ मिले, ऐसा इंसान कहाँ मिले मेरे को जो रघुनाथ जी जाने। उसने सेठ जी ने चला के करके दूसरा पन्ना उसके यहाँ पे रख दिया, उसका अंगूठा उसका लगा दिया, उस पर लिखा था कि 2 रुपए अभी उसको देने हैं, और वो 2 रुपए वाली पर्ची जिसमें हिसाब पूरा क्लियर हो चुका था, वो पर्ची ले जाके अंदर तिजोरी में रख दी। अब जिसमें ये लिखा था कि 2 रुपए उसको देने हैं, वो ले जाकर के उसने कोर्ट में पेश कर दिया कि इसने मेरे पैसे मार लिए, पैसे नहीं दे रहा है, या रुपए देने का नाम ले नहीं रहा है। सुनवाई चल रही है और उस आदमी ने कहा मैंने तो इसको रुपए दे दिए, सेठ जी को रुपए मैंने तो दे दिए। जज साहब ने कहा कि तुम्हें किसी ने देखा था जब तुमने इसको रुपए दिए, कोई वहां पे गवाह देने वाला कोई है, साक्षी कोई है वहां पे खड़ा था जो? उसने कोर्ट के अंदर भी कह दिया सब रघुनाथ जी जाने, और अब तो रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी हो गया, लिख दिया कल रघुनाथ जी को हाजिर होना है। कहां पे? कोर्ट के अंदर ठहरे में। कहां 56 भोग लगाते हैं, राजगद्दी दी जाती है, सिंहासन दिया जाता है, कहां उनको कठहरे में खड़ा किया जाएगा, किस तरीके से पूछताछ करने के लिए। पर वो आएंगे क्यों? वक्त विपदा में है ना। देखिए रघुनाथ जी के नाम पे सम्मन जारी हो गया, उसको अपने द्वारपाल को दिया, जाओ और रघुनाथ जी को सम्मन दे के आओ। ठीक, वो गया, पूरे गांव के अंदर डोला, रघुनाथ नाम का कोई आदमी ना मिले। थक हार के आखिरी चौतरे पे बैठ गया जाकर के, जहाँ वो गांव में वो लगती थी ना, पंच बैठते थे जहाँ पे, चौपाल जो कहते हैं, चौपाल पे बैठ गए जाकर, जहाँ पंच लगते थे चौपाल पे जाके बैठ गए। भैया बड़े परेशान हो, क्या बात हो गई? सुबह से निकलो भैया, संजय है गई, अभी रघुनाथ नाम को आदमी ना मिलो। तुम जाने कोई रघुनाथ नाम को आदमी आते हैं यहाँ पे? भैया रघुनाथ तो कोई ना जाएगा हम में, हाँ पर रघुनाथ को ना मंदिर जरूर है यहाँ पे। उसने सोचा चलो कोई नहीं, आदमी नहीं सही तो रघुनाथ जी सही, तो इनको ही दे चलो।
उसने मंदिर में भगवान के चरणों में जाके वो सम्मान रख दिया कि भगवान ये आपका सम्मान है। अब पुजारी जी आए, पुजारी जी देखते हैं क्या है। उसने जब पढ़ा कि वाह प्रभु आपकी लीला भी अजीब है, कोई आपको फल चढ़ा के जाता है, कोई मिष्ठान चढ़ा के जाता है, कोई रुपए चढ़ा के जाता है। आज तो आपकी लीला ही अजब हो गई कि आपको सम्मान भेज दिया कि कल कोर्ट में हाजिर होना। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कल कोर्ट में हाजिर होना है, लीला अच्छी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज सम्मान आपको चाहिए तो सम्मान आ गया, लो ले लो, जरा आपके चरणों में। जाना हो तो जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगले दिन जो द्वार पर खड़ा होता है पीछे, उसने आवाज लगाई रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज लगाई रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। अब एक व्यक्ति बड़ा बूढ़ा सा, देह बड़ी कमजोर सी, फटे पुराने कपड़े और सिर पे मुड़ीसा बांधा और चप्पल जो होती है खड़ाऊ थी, चप्पल नहीं थी वो खड़ाऊ थी वहां पे। अब खड़ा आवाज करती करती आ रही। को कचहरी के अंदर तो बड़ी शांति थी, वहां पे आवाज करती करती चप्पल आ रही। ठीक है, आ गए। क्योंकि आप कटहरे में सामने खड़े हो जाइए। जब सेठ जी ने, जब इस व्यक्ति ने सेठ जी को 2 रुपए दिए थे तो आप हाजिर थे वहां पे, मौजूद थे? जज साहब पूछ रहे हैं, क्या आप मौजूद थे? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, मैंने देखा है इस व्यक्ति ने सेठ जी के रुपए चुका दिए। कैसे कह सकते हो, कोई सबूत है? क्योंकि हाँ, सेठ जी की तिजोरी के अंदर फला नाम की फाइल, फला नंबर की फाइल के अंदर फला पन्ने में ये वाला पर्ची रखी हुई है। तो भेजा गया सेठ जी के यहाँ पे, भेजा गया, तिजोरी खोली गई, तिजोरी के अंदर वो फाइल निकाली गई, फाइल में वो पन्ना निकाला गया, पन्ने के बीच में से वो पर्ची प्राप्त हुई। उसमें लिखा था, उस अंगूठे लग रहे थे कि सेठ जी को रुपए दे दिए गए, वो भी ब्याज सहित। और लाया गया। शाम को जब सब लोग भरी हो गए, सारी कोर्ट कचहरी कार्रवाई सब खत्म हो गई, तो उस द्वारपाल पे रहा नहीं गया। उसने जज साहब से जाके कहा कि जज साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बोलूं? कल मैं गांव में गया था तो मुझे वहां पे कोई रघुनाथ नाम का आदमी मिला ही नहीं। मैं हार करके शाम को पर्ची रघुनाथ जी के मंदिर में रखे आया, मुझे पता ही नहीं था कोई रघुनाथ नाम का आदमी है वहां पर। उन्होंने कहा, द्वारपाल ने कहा मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये रघुनाथ नाम का व्यक्ति आया तो आया कहां से? जज साहब तो सब समझ ही रहे थे कि ये रघुनाथ कौन थे। उसी दिन से उन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, वहां से निकल के तुरंत वृंदावन आ गए और उन्होंने प्रण ले लिया कि आज से मैं बैठूंगा नहीं और खड़े खड़े ही सोऊंगा। उस व्यक्ति ने पूछा ऐसा क्यों किया उन्होंने जज साहब ने? उनका कहना ये था जज साहब का, पता नहीं भगवान मेरे पास में कब आ जाए, भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहूं। क्योंकि उस समय जज साहब बैठे थे और भगवान खड़े थे। भक्त बैठा है, भगवान खड़ा है। आज ऐसा ना हो जाए कि भगवान मेरे पास दोबारा आए और मैं बैठा रह जाऊं। बोलिए रघुनाथ भगवान की जय।